तो मतलब आप रेंज कैसे देखते हो, मतलब रेंज बेसिकली होता क्या है? मैं ऐसे मैं देखता हूँ रेंज। मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी प्राइस ऐसे कुछ हायर हाई, एक बार हायर हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, और ये जब हाई ये वाला ब्रेक करेगा, इसको हम बीएमएस नहीं बोलेंगे। ये वाला बस स्टॉप हंट है नॉर्मली। ओके, जैसे कि इसका इज मेड, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर जब ये वाला हाई ब्रेक करेगा मार्केट, तो ये होगा एक स्टॉप हंट बस नॉर्मली। फिर जब ये वाला बेसिकली ये वाला हाई ब्रेक कर जाएगा, तो ये होगा हमारा मेन बीएमएस। बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस ये वाला हाई बनाया, हायर हाई, हायर लो, तो ये लोअर हाई है स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली एज अ इंड्यूसमेंट काम भी करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एज अ इंड्यूसमेंट काम कर सकता है। और ये आपका हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर जब ये लास्ट हायर हाई जब ब्रेक होगा ना, तो फिर आपका आप कहोगे कि हाँ ये है बीएमएस। ओके, उसके बाद क्या होगा कि मतलब आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो जो बीएमएस ब्रेक करने के पहले एक मेजर बेस बनाया होगा, ये वाला जो लास्ट लो है, उसके बाद एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, तो जो ये बेस बनाया ना, ये होगा आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जगह आप ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे? हिडन बेस। ओके, हिडन बेस और डिमांड जोन बेसिकली। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जगह आप देखो ढूंढोगे हिडन बेस या डिमांड जोन। और जस्ट लास्ट में आपका एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो होगा स्पॉन्सर कैंडल। ओके, तो जो जो रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे स्टॉप फंड के लिए, इसको हम कहेंगे स्टॉप फंड, और ये है आपका बीएमएस। ओके, तो इसको तोड़ने के बाद, ये बीएमएस के बाद अगर प्राइस लोअर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाएगा, हायर लो एंड हायर हाई, तो ये आपका एक नॉर्मली रेंज स्ट्रक्चर है। अगर ब्रेक हो रहा है, इसको हम बीएमएस नहीं बोलेंगे, दिस विल नॉट बी बीएमएस। ये बस नॉर्मल एक रेंज स्ट्रक्चर है। ये वाला हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, दिस इज जस्ट अ रेंज स्ट्रक्चर। सो हम यहाँ पे बाई करने के लिए देखेंगे पहले एक एक यहाँ पे हिडन बेस पे, ठीक है, और एक इसके डिस्काउंट लेवल पे, इस हायर हाइट से इस हायर लोअर लो तक इसके डिस्काउंट रेंज में देखेंगे। एक आपका होगा यहाँ पे बीच में होगा 50% के नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और एक स्पॉन्सरशिप कैंडल, और एक जस्ट अराउंड ब्रेकर। तो ये है आपका ब्रेकर एरिया, ठीक है, जो हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई बनाया, तो जस्ट लोअर हाई के अराउंड आप एक हिडन बेस होगा, और इसकी 50% रेंज के नीचे एक हिडन बेस होगा, और ये स्पॉन्सरशिप कैंडल होगा। तो आप ये 3 रेंज में बाय करने का देखोगे। और उसके बाद आपका नेक्स्ट रेंज क्या होगा? ये लोअर हाई, तो ये, तो आप इसके 50% रेंज के अंदर आने का वेट करोगे, फिर यहाँ बाय लोगे। अगर यहाँ मिस होता है तो आप ये नहीं सोचोगे कि यहाँ पे अगर ठीक है, तो यहाँ पे हायर हाई बनाया, 1 सेकंड, आप ये नहीं सोचोगे कि यहाँ पे हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, तो ये ब्रेक कर गया, तो ये बीएमएस होगा। बीएमएस एग्जैक्टली नहीं होगा। होगा क्या आपका? ये बस ये प्राइस क्या है, ये 50% रेंज के अंदर आ रहा है ये, बिकॉज प्राइस मार्केट स्टिल बुलिश है अभी। तो अगर यहाँ पे स्टॉप एंड यहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर देखते हो आप, तो फिर आप सोचोगे कि नहीं यहाँ पे अब सेल करना, तो ये ऐसे नहीं करते। आपको पहले ध्यान में रखना है कि आपका रेंज स्ट्रक्चर कौन सा है।
ये लो टू ये हाई, तो हम बाय करने के से अच्छा, सेल करने से अच्छा हम यहाँ बाय करने का देखेंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स यहीं पे होती है। ओके, उसके बाद मार्केट सीधे क्या करता है, हायर लो, हायर हाई, फिर एक और हायर लो, फिर एक और हायर हाई। तो फिर ये बस स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, और रिट्रेसमेंट इन डिस्काउंट जोन। तो ये होता है ऐसे। फिर आप बाय करने का देखोगे जस्ट बिलो 50% ऑफ द लेवल। तो ये हो गया आपका रेंज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे अगर यहाँ पे कोई स्टॉप फंड या बीएमएस होता है, माइनर बीएमएस, तो आप छोटा सा मूव लेने के लिए देख सकते हो सेल का, लेकिन बेसिकली आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है। ओके, तो ऐसे में ध्यान रखो। उसके बाद अगर यहाँ पे हाई बनाने के बाद, अगर यहाँ पे ये मेन स्ट्रक्चर है ये वाला, ये ब्रेक होता है। जैसे कि मैंने बताया कि हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। तो जब ये लोअर लो ब्रेक हुआ, तो मैंने इसको बीएमएस नहीं बोला। मैंने जो ये लास्ट हायर हाई था, ये जब टूटा, तब इसको मैंने बीएमएस बोला। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, फिर लोअर हाई, हायर हाई। फिर जब ये वाला एक जब ब्रेक हुआ ना, तो ये फर्स्ट वाला बेसिकली मेरे लिए हिसाब से ये मैनिपुलेशन होता है, वीक क्लोज। ओके, ये कुछ ऐसे भी हो सकता है 50% के ऊपर रेंज के। तो अगर ये लिक्विडिटी निकलेगा, तो ये जस्ट इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब ये नहीं कि बस वो हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही रहे। ओके, तो ये 50% अगर ये वाला लो ब्रेक होता है, तो ये होगा हमारा एक्चुअल बीएमएस। और ये वाला जो लो है, ये अगर ब्रेक होगा, ये होगा हमारा माइनर बीएमएस। सो दैट इज हाउ लाइक वी लुक फॉर सेल्स। फिर क्या करेंगे हम, इसके 50% के ऊपर जाएंगे सेल करने के लिए। एक हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर जो एक और हाई निकलेगा, तो ये निकालेगा इंड्यूसमेंट। फिर जो लो ब्रेक करेगा, तो ये वाला हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे सेल के लिए। फिर हम यहाँ देखेंगे सेल का। ओके, तो इस तरह हम सिलेक्ट करते हैं। फिर सेम थिंग, एक नया रेंज फॉर्म होगा। फिर फिर ये क्या करेगा, इसके 50% रेंज के अंदर आएगा। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे होगा, इसके 50% आ जाके एक हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर जो एक और हाई हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा। तो हमारा इंड्यूसमेंट फर्स्ट वन मोस्ट ऑफ द टाइम पहला वाला जो मूव होता है अप साइड की तरफ, वो बेसिकली इंड्यूसमेंट होता है। तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट करोगे कैंडल, ऐसा कैंडल सिलेक्ट करोगे जिसके जस्ट नीचे फेयर वैल्यू गैप हो। तो वो जो फेयर वैल्यू गैप के साथ जो कैंडल होगा, वो वर्क करने के चांसेस ज्यादा है। अगर इस कैंडल के नीचे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो आप उसको चूज नहीं करोगे। ओके, सो दैट इज हाउ लाइक यू शुड सिलेक्ट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज फेयर वैल्यू गैप बहुत मस्ट है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लॉन्ग। तो जैसा मैंने बताया कि एक ये ब्रेकर हो गया, एक ये ब्रेकर हो गया, लोअर लो वाला, और ये ब्रेकर हो गया। इसके अलोंग में एक आपको मिलेगा हिडन बेस। ओके, इसके लॉन्ग में आपको एक मिलेगा हिडन बेस, इसके जस्ट ऊपर में, इस ब्रेकर के लॉन्ग में। तो यहाँ पे भी एक हिडन बेस या फिर एक सप्लाई जोन मिलेगा। सप्लाई जोन, तो फिर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला होगा, आप यहाँ से सेल करने का देख सकते हो। या फिर जो जो स्पॉन्सरशिप कैंडल होगा, जो यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी निकाला होगा, ठीक है, जिसको हम स्टॉप फंड भी बोलेंगे। और ये हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लाइक ये वाला स्पॉन्सरशिप कैंडल मिटिगेट करके गिरा होगा। तो ये हमारा हो गया कंफर्मेशन, और ये हो गया लिक्विडिटी भी निकाल लिया और सेल। तो ये, और नीचे के साइड हमें दिया ये माइनर बीएमएस। तो इस तरह हम सिलेक्ट करेंगे अपना स्ट्रक्चर। तो सेम थिंग अगेन, ये नया लोअर लो बनाएगा, तो फिर हमारा नया रेंज फॉर्मेशन हो गया, ये हाई टू ये लो।
तो सेम थिंग हम यहाँ पे जाएंगे, फिर इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ मिलेगा, और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट शायद यहाँ कुछ यहाँ पे होगा, और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे होगा। तो प्रोबेबिलिटी ही होता है ट्रेडिंग में कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा वर्क करेगा। तो बस ऐसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, और हमेशा ये याद रखना है कि अगर ये BMS हुआ, ऊपर की साइड गया ये वाला, तो आप यहाँ से बाई करने का देखोगे तो ठीक है, काम कर सकता है, लेकिन यहाँ से सेल के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, ओवरऑल प्राइस तो बुलिश है, यहाँ पे तो नॉर्मल भी ओवरऑल प्राइस तो बेरिश है, ये तो नॉर्मल बुलिश ट्रेंड हो रहा है। जस्ट ये जो 50% रेंज के ऊपर का एरिया है उसका लिक्विडिटी निकालने के लिए, और यहाँ पे ये सारे जो होंगे, ये से इंटरनल लिक्विडिटी हो गया, ये इंटरनल लिक्विडिटी हो गया, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटीज होंगे, तो इसको निकालने के लिए प्राइस यहाँ तक जाएगा, फिर वहां से गिरे, तो यहाँ से बाई करने का चांसेस में प्रोबेबिलिटी कम होगी, बल्कि यहाँ से सेल करने का चांसेस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं। तो चार्ट पे चलते हैं। चलो ठीक है, ये है यूरो USD का डेली चार्ट। ठीक है, ये प्राइस बनाया हायर हाई, ये प्राइस बनाया हायर लो। ठीक है, उसके बाद एक और हायर हाई, एक और हायर लो, उसके बाद एक और हायर हाई, उसके बाद एक और हायर लो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा बना वीक लो, बिकॉज इसने कोई लिक्विडिटी नहीं निकाला था। लेकिन अब ये जो इसे जो सारे हायर हाई है, ये वाला हायर हाई है, इसने लिक्विडिटी निकाला था। ठीक है, इसने सारा लिक्विडिटी निकाला है, लेकिन इसने बस एक नॉर्मल हाई बनाया, इसके ऊपर जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसने ये जो हिडन बेस यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको मिटिगेट नहीं किया। तो इसके बाद इसको हम एज अ इंड्यूसमेंट ले सकते हैं, इसको हम एज अ इंड्यूसमेंट ले सकते हैं, और हम सेल करने का देखेंगे यहाँ पे लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, बिकॉज ये आप देख रहे हो लोअर, एक मेरा वीडियो है यूट्यूब पे जहाँ पे मैंने माइनर BMS मेजर BMS बताया हुआ है, तो इसने यहाँ पे हमें मेजर माइनर BMS दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला ये हमारा हिडन बेस करता है, मिटिगेट फिर गिरता है, तो ये हो गया हमारा न्यू रेंज फॉर्मेशन। ये था हमारा हायर हाई हायर लो। ओके, ये था हमारा अनदर हायर हाई, ये अनदर हायर लो, अनदर हायर हाई, अनदर हायर लो, और ये हो गया हमारा लोअर हाई। तो ये हमारा हो गया न्यू रेंज फॉर्मेशन, लोअर हाई और लोअर लो। जस्ट इसको ब्रेक करने के बाद, जस्ट इसको ब्रेक करने के बाद क्या मिला हमें, आप देख रहे हो ये वाला हाइक हाई का लिक्विडिटी, ये वाला प्रीवियस वाला हाई ने निकाल दिया, हल्का सा बिल्कुल माइनर ब्रेक इस वीक के ऊपर, देख रहे हो आप, हल्का सा बिल्कुल माइनर ब्रेक। तो ये होगा हमारा न्यू रेंज फॉर्मेशन, और ये प्रीवियस वाला कैंडल हो जाएगा इंड्यूसमेंट। सो दिस विल बी आवर न्यू रेंज, लाइक ये हो गया हाई और ये हो गया लो। ओके, सो ये हो गया हमारा न्यू रेंज। उसके बाद हम क्या कहेंगे, जो जो ये वाला हाई निकला है, ये वाला भी सेम थिंग हमारा हो जाएगा इंड्यूसमेंट। और जो मैं चाय को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसने इंड्यूसमेंट निकाला है, जैसे इसने इंड्यूसमेंट निकाला यहाँ से, तो ये हो गया हमारा हाई और ये लो। तो जस्ट ब्रेक के बाद जो लो नया लो फॉर्म हुआ, वो होगा हमारा इंड्यूसमेंट, अरे वो हमारा होगा स्विंग लो। तो स्विंग हाई टू स्विंग लो, स्विंग हाई इंड्यूसमेंट निकालने के बाद, और स्विंग लो BMS के बाद, स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद। ठीक है, फिर ये नया स्विंग हाई, क्यों, क्योंकि ये इसने यहाँ इंड्यूसमेंट निकाल दिया और ये लो ब्रेक कर गया। तो लो ब्रेक करने के बाद जो नया हाई नया लो बनाएगा वो स्विंग लो हो जाएगा। उसके बाद हमारा अनदर स्विंग हाई, ये स्विंग हाई क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसने यहाँ इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, लिक्विडिटी निकाल दिया। तो ऐसे हम चूज करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अरे सॉरी रेंजेस। सो दिस विल बी और न्यू लो। ठीक है, फिर ये हो गया। इसके बाद कौन सा आएगा, ये देखो आप, ये जो हाई है, ये जो हाई है इसने यहाँ का इक्वल हाइज निकाल लिया, तो ये हो जाएगा हमारा न्यू रेंज। बट स्टिल वी हैव सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हियर, तो इसको हम मान करके रखेंगे, प्राइस यहाँ पे आ सकता है।
और यहाँ से गिर सकता है अगेन। तो ये हमारा जो स्विंग हाई है, इंड्यूसमेंट निकाला इसने, लिक्विडिटी निकाला, फिर हमारा इसने बनाया न्यू लो। ओके, तो सेम थिंग, फिर हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे स्विंग लो, जो लास्ट स्विंग लो बनेगा वो हमारा होगा, लास्ट लो बनेगा वो हमारा होगा स्विंग लो। फिर सेम थिंग, इस हाई ने यहाँ से लिक्विडिटी निकाला, तो ये हो गया हमारा स्विंग हाई। ओके, ब्रेक के जस्ट बाद जो लो बनेगा वो हमारा होगा स्विंग लो। ओके, सो सेम थिंग, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, फिर ये वाला हाई ने यहाँ लिक्विडिटी निकाला, तो ये हो जाएगा हमारा अगेन स्विंग हाई। ओके, एंड द सेम थिंग वी हैव हियर, जो लास्ट लो निकला, लास्ट लो बना वो होगा हमारा स्विंग लो। तो सेम थिंग वी हैव हियर। उसके बाद देखो आप, हमारे पास ये हो रहा हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप हाइयर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप होता है, तो अकॉर्डिंग टू आईसीटी, लाइक उसने बोला है कि ये गैप मोस्टली जो लास्ट कैंडल के राउंड होता है वो हमेशा फिल होते ही होते हैं। तो देखो ये जो कैंडल है ये एज ए इंड्यूसमेंट वर्क करेगा डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, और प्राइस आएगा ही आएगा, लिक्विड इस फेयर वैल्यू गैप को भरेगा और यहाँ से गिरेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टिल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको आए, इसको फिल करे और इसको मिटिगेट करके फिर ड्रॉप हो। तो ये हमारा हो जाएगा न्यू रेंज फॉर्मेशन, और ये हो जाएगा हमारा लिक्विडिटी ग्रैप, और ये हो जाएगा हमारा न्यू स्विंग लो आफ्टर ब्रेकिंग दिस लो। इस तरह मैं सिलेक्ट करता हूँ रेंज स्ट्रक्चर, ठीक है।